इमाम हुसैन उम्र में 11 महीने और इमाम हसन दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे हैं। हुजूर तशरीफ़ लाए या हुजूर ने कुश्ती कराई, ये कह लो। तो हुजूर ने इमाम हसन जो बड़े हैं उससे कहा, बेटे हसन, हुसैन की गर्दन पकड़ो, बाजू पकड़ो, टांगे पकड़ो। जैसे कुश्ती का फ़न सिखाया जाता है, गोया के नाना अपने हसन को सिखा रहे हैं। ये मंज़र बीबी फ़ातिमा ज़हरा, कौन फ़ातिमा ज़हरा? जन्नती औरतों की सरदार फ़ातिमा ज़हरा, हुजूर के जिगर का टुकड़ा फ़ातिमा ज़हरा, हसनैन की अम्मी जान फ़ातिमा ज़हरा, शेर खुदा की ज़ौजा फ़ातिमा ज़हरा, वो अजीम खातून कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जिनकी रातें सजदों में गुजर जाती वो फ़ातिमा ज़हरा, वो तशरीफ़ लाईं और कहा, अब्बा जान तो ईनुल कबीरा अला सगीर, मेरा हुसैन छोटा है, आप छोटे को सपोर्ट करो, बड़े को सपोर्ट कर रहे हो। मेरा हुसैन छोटा है, छोटे को सपोर्ट करो। अब्बा जान आप हसन से कह रहे हैं हुसैन को ऐसे ऐसे, यानी दाव सिखाने के लिए हसन को सिखा रहे हैं आप, हुसैन को क्यों नहीं सिखा रहे? तो मुस्तफ़ा के लबों पे मुस्कुराहट आई और आका मुस्कुराते थे ना, अल्लाह की कसम बहारें आ जाती थी। तकल्लुम फरमाते थे, मोती क्या होते हैं यार, मोतियों की हैसियत क्या है? करोड़ों दर्जों के मोती जो बेहतर होते हैं, मेरे आका की एक मुस्कुराहट के करोड़वें हिस्से पे सब कुर्बान हो जाएं। और आका लब खोलते थे, बरेली के ताजदार कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, मेरे आका के मुस्कुराहट, मेरे आका का तबस्सुम, मेरे आका का तकल्लुम। मियाँ ना उनके तकल्लुम का जवाब है, ना तबस्सुम का जवाब है, और ना मेरे आका की मुस्कुराहट का जवाब है, ना मेरे आका के बयान का जवाब है, ना किरदार का जवाब है, ना गुफ्तार का जवाब है। आप सीधे सीधे दो मिसरों में समझ लीजिए कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आका मुस्कुराए, आका मुस्कुराए, माहौल मुस्कुरा गया और कहा, मेरी बेटी फातिमा, इन्नी अंजुरू माला तंजुरी, हो बेटी जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख। बेशक बेशक, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुझे नजर नहीं आ रहा है। तेरा सवाल अपनी जगह सही है, तुम्हारा ये बात कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मुझे हुसैन की सपोर्ट करना चाहिए। मैं कुश्ती लड़ाने में, कुश्ती सिखाने में अपने बड़े नवासे की सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरी बेटी फातिमा सुनो, मामला ये है, हुसैन की सपोर्ट करने के लिए आसमान से जिब्रील अमीन आ गए। इसलिए हसन की सपोर्ट करने के लिए रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। बात समझ आई? नहीं आई? ऐसा तो नहीं है ज़्यादा इको की वजह से या माइक की वजह से समझ में नहीं आ रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, आपके समझ आ रहा है ना? बताओ ज़रा, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि पता चले कि आप बस, जैसे एक साहब से पूछा, भाई बड़े सुभान अल्लाह कह रहे हो कि हजरत कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस हुसैन का नाम लेते हो तो दिल खुश हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ माशाअल्लाह, जब बगैर समझे दिल इतना खुश होता है तो समझ करके सुनो तो इंशाअल्लाह और ज़्यादा खुश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैं हसन और हुसैन जिनको कुश्ती सिखा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन, और दूसरी तरफ हैं जिब्रील अमीन। नहीं बोलोगे जोर से? आए है, क्या शान है तेरी नस्ले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर
सब घराना, सब घराना, सब घराना नूर का। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हाँ हो गई मेरी गज़ल, बढ़कर कसीदा नूर का, हाँ कसीदा नूर का। बच्चों ने फरमाइश की है हदीस शरीफ की, मैं सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है, झूम जाओगे इंशाअल्लाह, तबीयत खुश हो जाएगी। मचल के मगर बोलो जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ है। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ा फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा वअहिब्बहुमा वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे या हुसैन, या हुसैन। नबी के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह। सहाबी कहते नाम है उसामा, रात में कुछ काम था, आका की चौखट पे पहुंचा, मैंने प्यारे आका के मुबारक दरवाजे को खटखटाया, हुजूर तशरीफ लाए, मुझे जो ज़रूरत थी, जो कुछ काम था, मैंने हुजूर की खिदमत में पेश किया। फलम्मा क़ज़ैतु मिन हाजती, जब मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, मैं वापस आने लगा तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि आका चादर शरीफ ओढ़ के आए हैं और आका ने चादर में कोई बड़ी खूबसूरत चीज को छुपाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या छुपाया है? खूबसूरत चीज। हालांकि उनका तो जो काम था, जिस ज़रूरत से आए थे, जो मसाला लेकर के आए थे, या जो दीनी या माल दुनियावी जैसी भी ज़रूरत थी उनकी, वो तो मुकम्मल हो चुकी थी, उन्हें वापस जाना चाहिए था, मगर उनका दिल वहीं पे रुक गया था, दिलो दिमाग वहीं आका की चौखट पे गर्दिश कर रहा था, आगे बढ़ने को जी नहीं चाह रहा था। उसामा कहते मैंने हुजूर से सवाल कर ही लिया, मैंने कहा आका मदनी ताजदार आका, ऐ मेरे प्यारे आका, मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, ऐ मेरे आका ये आपने चादर में छुपाया क्या है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है? अल्लाह। समझ आ रही है बात? क्या छुपाया? अब हदीस में ये नहीं कि हुजूर ने मना कर दिया हो कि जाओ मियाँ, नहीं, आए है वो तो करम फरमाते, कोई सवाल करने वाला तो हो। वो ऐसी बारगाह है, समझो आला हजरत से कहते मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। आका ने मना नहीं फरमाया, बल्कि आका ने मुस्कुरा के फरमाया उसामा देखना चाहता है तो फिर रुक, यहीं दिखाता हूँ तुझे। फकशफा, आका ने चादर हटा दी, जो चादर ओढ़े हुए थे ना आका ने, वो चादर हटा दी। जरा जोर से बोलो, वो चादर हटा दी। जब वो चादर हटाई तो एक तरफ आगोश में हसन मुस्कुरा रहे थे, दूसरी तरफ हुसैन मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। और ये हदीस सुन के माशाअल्लाह सिहाली का सुन्नी मुसलमान मुस्कुरा रहा है। बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या शान है इमाम हुसैन की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे साथियों, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते मेरा दिल खुश हो गया, मेरी आंखों में मसरत और शादमानी छा गई, दिलो दिमाग खुशी में लबरेज हो गया। आका ने फरमाया उसामा ये मेरे हसन और हुसैन है, ये मेरे शहजादे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं।
अब सुनो आका ने क्या दुआ की उस मौके पे। कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फाहिब्बहुमा, ऐ मेरे मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ सिहाली जागीर के मेरे दीनी भाइयों, इस वक्त यहाँ पर क्यों बैठे हो? मेरी मोहब्बत में नहीं, कारी मुजाहिद की मोहब्बत में नहीं, कारी नाजिम की मोहब्बत में नहीं, अपने इमामों की मोहब्बत में नहीं, बल्कि यहाँ मैं भी बैठा हूँ, तुम भी बैठे हो, सब और हम अब यहाँ पर जो बैठे हैं वो नबी के नवासों की मोहब्बत में बैठे हैं। बेशक। और ये नबी की दुआ है कि या अल्लाह जो मेरे नवासों से मोहब्बत करे, या अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा। तो बताओ सिहाली के मुसलमानों, अल्लाह की मोहब्बत हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मिलेगी नहीं बल्कि मिल रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई कह सकता है कि नबी की दुआ कबूल नहीं होती? माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। बल्कि हुजूर तो लब खोलते हैं तो यार बाबे इजाबत खुल जाता है। बेशक बेशक साहब, हुजूर के लिए तो मामला ये है जैसे हम और आप दुआ करते हैं ना, तो इजाबत का जो दरवाज़ा है वो कबूल होना होती है तो खुलता है, सही बात। वरना बंद रहता। दुआ आती है वापस ज़मीन पे आ जाती है वो। लेकिन पता हुजूर की दुआ कैसी होती है? ज़बान से निकलती है तो बाबे इजाबत इस्तिक़बाल के लिए झुक जाता है। और कैसी होती है? आला हजरत से समझो, अल्लाह की कसम आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल हैं, वो कितने प्यारे अंदाज में कहते हैं, फरमाते हैं इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। और इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, बढ़ी ना इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, दुल्हन बन के पहली दुआ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा तौसीफ गुजर साहिब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों को लुत्फ आ रहा है ना? अरे लज्जत मिल रही है ना, ईमानी लज्जत। नबी के नवासों के जिक्र में लुत्फ आ रहा कि नहीं? ईमान में ताजगी पैदा हो रही है कि नहीं? बोलो यार, ज़रा ज़ोर से बोलो। आओ मेरे साथियों, ये तो घराना ही ऐसा है, बेमिसाल घराना है, बेमिसाल। करबला की दास्तान पर अजीज़ मौलाना अजीम साहब ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। मैं सोचता हूँ कुछ और बातें भी आपके सामने जो आम तरीक़े से जलसों में नहीं आ पाती वो आपके सामने पेश करूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, ज़ोर से बोलिए किसके बेटे हैं? अकेले बच्चे थे, मगर अल्लाह ने नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि आज शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क, कोई ख़ित्ता हो जहाँ पर उनकी आल औलाद न पाई जाती हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, भाइयों इधर देखो मेरी तरफ, जब आपका इंतकाल हो गया और आपको नहलाने के लिए गस्साल ने आपको नहलाया तो उसने आपकी पुश्ते अथर पर वज़न उठाने के निशानात देखे, वज़न उठाने के। ये बात पूरे मदीने में लोगों की ज़बानों पे आई तो खादिम के ज़रिए पता चला कि ये वज़न उठाने के जो निशानात हैं, दरअसल रात में जब सारे लोग सो जाते थे तो इमाम हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्त पर राशन के पैकेट कह लो और जलाने का ईंधन उन लोगों के मकानों तक पहुंचा करके आते थे जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला करता था, जो गरीब थे, जो कमज़ोर थे, जो औरतें विधवा हो गई थीं, जो बच्चे यतीम हो गए थे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनके घरों पे पहुंचा करके आते थे।
और वो तादाद अल्लामा ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला में लिखा है कि वो तादाद 100 परिवारों की थी। 100 परिवार ऐसे थे जिनके घरों का चूल्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चला करता था, आपकी मदद से चला करता था। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आले रसूल, आले पाक, मेरे आका की प्यारी आल, अल्लाह ने उनको ऐसी जूदो सखा फैयाजी अता की है कि वो अपनी चौखट से दूसरों को तकसीम करते हैं। उनको अल्लाह ने ऐसा जज्बा दिया होता है। मेरे भाइयों, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। और यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं आपको बताऊं, वाक़े करबला के बाद आपके लबों पे मुस्कुराहट नहीं देखी गई, आपको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, चूँकि आपने इतने गम देखे, इतनी परेशानियाँ देखी। हम और आप सुनते हैं तो इतना रोते हैं, सोचो ज़रा, उन्होंने तो अपने माथे की आँखों से देखा था। किसी का बाप फोत हो जाए तो जवान बेटा अगर वफादार है जिंदगी भर सीधा नहीं हो पाता। यहाँ तो बाप भी शहीद हो गया, कई चचा शहीद हो गए, अपने भाई शहीद हो गए, तायाजाद शहीद हो गए, 18 परिवार के लोग शहीद हो गए। टोटल तादाद परिवार के लोगों की और जानिसारों की जोड़ो तो 72 जानिसार शहीद हो गए। ये लाशें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने माथे की आंखों से देखी थीं, तो उनके दिल पे गम व आलाम के कैसे पहाड़ टूटे होंगे आप हजरात तसव्वुर कीजिए। मगर ऐसे साबिर व शाकिर कि खुदा की बारगाह में यही कहते थे, मौला जो तेरी रज़ा है वो हुसैन के बेटे अली बिन हुसैन की रज़ा है। और हमें आपको भी एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में कभी परेशानी आ जाए तो हिम्मत मत हारो, हौसले को मत टूटने दो, अल्लाह पे भरोसे की जो डोर है ना उसको मजबूत रखो, अल्लाह पे इत्मीनान रखो। अगर ज़िंदगी में अंधेरा आता है तो यार सूरज भी तो अंधेरे के बाद ही उगता है। अगर ज़िंदगी में कभी तूफान ही तूफान होता है तो साहिल भी जो होता है वो समंदर के किनारे ही पर तो होता है। अगर कभी मझदार में फंस जाए तुम्हारी कश्ती जिंदगी की तो ना उम्मीद मत होना, बहुत दफा कश्ती का एक ही तख्ता इंसान को साहिल समंदर तक पहुंचा देता है। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, इत्मीनान रखो और सब्र का दामन थामे रहो, चूंकि ये उसका वादा है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। अल्लाह कहता है, ए दुनिया वालों मुसीबत में पड़ जाओ, परेशानियों में पड़ जाओ तो मेरे ऊपर भरोसा रखो कि तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे, संसार का पैदा करने वाला तो तुम्हारे साथ है, अल्लाह तो तुम्हारे साथ है और जिसके साथ अल्लाह है वही हकीकत में कामयाब है। वक्ती तौर की कामयाबी तो यजीद भी समझ रहा था मैं कामयाब हो गया, मगर हकीकत में कामयाब यजीद नहीं हुआ बल्कि हुसैन हो गए, हुसैनी कामयाब हो गए। कभी परेशानी पड़े तो सब्र का दामन थामो और खुदा की बारगाह में यही कहो, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और रब तेरी इताअत में जीना भी है मरना भी, रब तेरी इताअत में जीना भी है मरना भी, हंस हंस के मुसीबतें का ये बार उठा लेंगे। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अल्लाह ताला ने सैयदों के खून में खुददारी रखी है, वो कभी दरवाज़ों पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आए जी। अभी एक बात मेरे सामने आई, मैं कई जगह से फ़ोन भी आए कि कोई ज़ाहिर मदीना हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहा है, पैदल जा रहा है वो बंदा, और भारत के राजा हम सब के ख्वाजा हिंदुल वली अताए रसूल, जिनकी हुकूमत आज भी हमारे दिलों पर है और इंशाअल्लाह ऐसे ही रहेगी।
वहां पर किसी मुजाविर ने कोई बदतमीजी की, वो काफी लोगों ने देखा, उसको काफी फैला वो मैटर। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि अल्लाह वालों के दरबार में रहने वालों को अदब और सलीका सीखना चाहिए। और ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग मौलाना नहीं होते मौलाना कहलवाते हैं, बहुत सारे लोग मुफ्ती नहीं होते मुफ्ती कहलवाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग सैयद नहीं होते सैयद कहलवाते हैं। कोई मौलवी है कि नहीं, इसका इम्तिहान देने का नंबर आ जाए तो दरसगाह में लेकर के जाओ। कोई मुफ्ती है कि नहीं, अगर इसका इम्तिहान लेना हो तो मैदान इफ्ता में लेकर के प्रैक्टिस कराओ तो पता चलेगा है कि नहीं। ऐसे ही बर्ताव से पता चल जाता है कि वो सैयद है कि नहीं। उसका किरदार इतना आला होता है, उसका अखलाक इतना आला होता है, उसकी मोहब्बतों का समंदर इतना गहरा और इतना प्यारा समंदर होता है कि उनकी चौखट पे कोई आ जाए तो वो दूसरों की जेबों पे डाका नहीं डालता, बल्कि अल्लाह ने उसके दस्तरखान में इतनी वुसअत दी है कि वो फाका भी कर लेगा तब भी दूसरों को खिलाने का जज्बा रखेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? बोलो जोर से जरा। कुदरती तौर पे उनके खून में अल्लाह ने ये खुददारी दी है, उनकी कोई खिदमत करे और हमें खिदमत करना चाहिए, वो बात एक अलग बात है। मगर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फर्जी मौलानाओं की वजह से उलमा से बदगुमान नहीं होना चाहिए, फर्जी मुहद्दिसीन की वजह से जो अपने आप को मुहद्दिस कहलाते हैं, हालांकि मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिसीन से बदगुमान नहीं होना चाहिए। जिस तरह से फर्जी झूठे जो अपने आप के साथ मुफ्ती का टाइटल लगाते हैं, उन्हें देख करके हकीकत में जो मुफ्ती हैं उनसे बदगुमान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी ने अपना नसब बदला है और वो खुद को सैयद कहला रहा है और उसके बर्ताव की वजह से समाज में सैयदों के खिलाफ कोई बात जहन में पनप रही है तो खबरदार, कान के पर्दे खोल करके सुनो। झूठों की वजह से सैयदों के अजमतों के आसमान पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, वो हुजूर की आले पाक है। अरे बात समझ आ रही है? बोलो। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है ताकि तुम्हें पता चले कि कितना ऊंचा मकाम होता है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? बोलो। ये इमाम हुसैन के इनके पास एक बंदा अपनी जान बचाते हुए आ गया और उसने अमान मांगी। आए हाय हाय है, अल्लाह ने कैसी मुआफ़ी का जज्बा दिया है। अमान दे दी, उसके रहने का इंतजाम भी किया, वो रहा आपके पास, काफी जमाने तक आपकी खिदमत में रहा। वो जब तक भी रहना था, बहरहाल वो जब जाने लगा तो उसके कदम बड़े भारी हो गए और पलट के आ गया। मेरे इमाम के कदमों को बोसा दे के आप दीदा हो गया, रोने लगा और कहता है, अली बिन हुसैन, आपका नाम अली बिन हुसैन है, ऐ इमाम अली बिन हुसैन, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं था जो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, इतना अच्छा बर्ताव किया। इमाम ने फरमाया, मैंने तुझे पहली नज़र ही में पहचान लिया था, तू कौन है। कहा, मैं वो बदबख्त हूँ जो मैदान करबला में यजीदियों की तरफ था, यजीदी फौज में था, जुल्म करने में शरीक था, फिर भी मेरे साथ पहचानते हुए, मुझे जानते हुए मेरा चेहरा आपने पहचान लिया, फिर भी इतना अच्छा सलूक किया। पीने के लिए पानी का इंतज़ाम भी किया, खाने के लिए खाने का इंतज़ाम किया, रहने के लिए भी रिहाइश का माकूल बंदोबस्त फरमाया आपने। इतना करम, बालाए करम, क्यों आखिर इमाम क्यों रोते हुए वो कहता है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, ए यजीदी, करबला में जो तूने और तेरे साथियों ने किया था वो तेरा किरदार था, मैंने जो यहाँ किया है ये मेरा किरदार है। तुमने जो किया, पानी पे पहरा लगाया, ये तुम्हारा किरदार था। पहरा लगाने तक की बात में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। नहरे फुरात पर तुमने जो किया वो तुम्हारा किरदार था, तुमने मजालिम के पहाड़ तोड़े वो तुम्हारा किरदार था, हमने मोहब्बतों के दरिया बहाए ये हमारा किरदार है।
ये हमारे घर का किरदार है। इससे सिहाली जागीर के मेरे दीनी भाइयों, तुम्हें भी और हमें भी एक सीख मिलती है कि अगर आपस में, वहां तो कितना बड़ा मैटर हो गया था, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर पड़ोसी पड़ोसी में, आस पास में, मैं कहता हूँ एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहो। कोई भूखा है तो खाना खिलाओ, कोई प्यासा है तो पानी पिलाओ। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। आज तो मैं देख रहा हूँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाहता, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले का दुश्मन है, एक गांव वाला दूसरे गांव वालों के खिलाफ है। नहीं मेरे साथियों, वो मोमिन कैसे हो सकता है जिसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो और वो अच्छा खासा खाना खा करके आराम के साथ जिंदगी गुजार रहा हो। नहीं, पड़ोसी अगर हो तो फिर पड़ोसी का ख्याल रखो। मोमिन अगर हो, अगरचे तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी ही क्यों न रहता हो और वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे दीन का, तुम्हारे तशख़्ख़ुस का ऐलानिया तौर पे तुम्हारे लिए मुज़िर न हो, अगर वो रहता है तो उसका ख्याल रखो। वो भूखा सो रहा है तो उसे खाना पहुंचाओ, उसके काम आ जाओ। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। आज तो यार बाज़ जगह शिकायत मिलती है कि सगा बेटा सगे बाप का ख्याल नहीं करता, सगा बेटा सगे बाप का ख्याल नहीं करता। पड़ोसी को, रिश्तेदार को, मोहल्ले वालों को तो छोड़ो, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया जा रहा। बेशक तुम्हें क्या हो गया मेरे साथियों, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, अपने माँ बाप की भी सेवा किया करो, खिदमत किया करो। शाम को काम करके आते हो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हो, इधर उधर मत जाया करो, बल्कि अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो, अपने माँ बाप के कदम दबाया करो। तुम कहोगे मौलाना माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और मैदान करबला में इमाम हुसैन के सगे भाई तो शहीद हो चुके थे पहले ही। क्या नाम था उनका सगे भाई का? इमामे, अल्लाह खुश रखे, इमामे। आपके कई सौतेले भाई भी थे, यानी दूसरी माँ से, वालिद एक हैं लेकिन माँ, उनमें जो आपने चंद शादियाँ की, यानी शेर खुदा मौला अली ने, उनमें एक खातून है जिनका नाम है उम्मुल बनीन, और उम्मुल बनीन ही के बेटे हैं अब्बास अलंबरदार। क्या नाम बता रहा हूँ? अब्बास अलंबरदार अकेले शहीद नहीं हुए मैदान करबला में, सुनो सुन्नियों, उनके 3 सगे भाई मैदान करबला में और शहीद हुए। कितने? एक का नाम है उस्मान बिन अली, एक का नाम है जाफर बिन अली, एक का नाम है अब्दुल्ला बिन अली। और जब आप आ रहे थे ना मदीना शरीफ छोड़ के, या मक्का शरीफ की बात है या मदीना शरीफ की, गालिबन मदीना शरीफ की, तो आपकी जो माँ है इमाम हुसैन की सौतेली अम्मी जान, सौतेली माओं में उतनी मोहब्बत कहाँ होती है, मगर बाजों में ऐसी होती है। अल्लाह अल्लाह, उम्मुल बनीन इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुई और रोते हुए कहा, इमाम तन्हा जाओगे? मेरे बेटों को साथ लेकर नहीं जाओगे?
कहा अब्बास अलंबरदार को भेज दो, वो अकेला काफी है। का या ये कहा कि मेरे साथ अब्बास है तो उम्मुल बनीन ने कहा अब्बास के अलावा उसके 3 भाई और हैं, उन्हें भी साथ ले जाओ। उम्मुल बनीन इस सफर का अंजाम जानती थी, मगर उनकी मोहब्बत इमाम पर कुर्बान जाओ। ए उम्मुल बनीन, तेरे जज्बे पे कुर्बान, तुम्हारी शुजाअत और बहादुरी पे कुर्बान, तुम्हारी सखावत पे कुर्बान। अल्लाह तुम्हारी कब्र पे रहमत और अनवार की बारिशें अता फरमाए कि तुमने अपने चारों बेटों को इमाम के हवाले कर दिया और ये पैगाम दे दिया कि कभी वक्त आ जाए हक के लिए, इंसाफ के लिए, तो मुझसे सबक हासिल करो। ये मैदान करबला से सबक मिल रहा है, हजरत उम्मुल बनीन की दास्तान से सबक मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चारों के चारों बेटे मैदान करबला में शहीद हो गए थे। और जब ये काफिला करबला से वापस आया था, कहां से? सब शहीद हो चुके हैं। ये काफिला जब मदीने शरीफ के बिल्कुल करीब आने वाला था तो उम्मुल बनीन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी मदीने के बॉर्डर पे, मदीने की सरहद पे आ गई थी। सारे मदीने वाले भी आ गए थे, क्योंकि सबको पता था करबला से काफिला आ रहा है। किसी ने कहा उम्मुल बनीन तेरा उस्मान शहीद हो गया, तो आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बताओ कि मेरे हुसैन कैसे हैं। किसी ने कहा कि तेरा अब्दुल्ला भी शहीद हो गया, तेरा जाफर भी शहीद हो गया, और हाँ तेरा अब्बास भी शहीद हो गया। जब अपने अब्बास की खबर सुनी तो आप ज़मीन पे बैठ गईं और आप दीदा हो के कहा अब्बास की शहादत की दास्तान कोई मुझे सुनाए। बताया गया कि उनके बाजू कलम हो गए थे। तो आपने गम के हवाले से चंद अशार भी उस मौके पे कहे थे, जिसमें से एक शेर ये है, उसका तर्जुमा ये है कि काश मेरे अब्बास के बाजू कलम न होते तो मेरा हुसैन शहीद न होता। अल्लाह अकबर। एक माँ को अपने बेटे की शुजाअत पर ऐसे ही फख्र होना चाहिए, और उनका बेटा तो था भी ऐसा कि जिस पे पूरी उम्मत को फख्र है। ये मैं हजरत अब्बास अलंबरदार की अम्मी जान की बात कर रहा हूँ मेरे साथियों। बास किताबों में ये रिवायत भी मिलती है कि हजरत अब्बास अलंबरदार का एक बेटा था जिसका नाम उबैदुल्लाह था। उबैदुल्लाह को गोद में लेकर के हजरत उम्मुल बनीन आप दीदा होकर के अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करती थी। ऐ लोगों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमाम आली मकाम से उम्मुल बनीन की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किस दर्जा था कि अपने चारों बेटे शहीद हो गए, मगर सवाल है तो इमाम हुसैन का सवाल है कि मेरे हुसैन के बारे में बताओ। ऐ मेरे साथियों, कैसी कैसी मुकद्दस ख़वातीन गुजरी हैं। तुम्हारी तवज्जो आज मुख्तसर तकरीर में इस जानिब दिलाना चाहता हूँ कि दास्तान करबला में जहाँ मर्दों का किरदार बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं है, वहीं पर बास ख़वातीन ने ऐसा किरदार अदा किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत ज़ैनब का तो नाम सुना है आपने? अरे बोलो न, ऐसा कौन मुसलमान होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना होगा? कौन है ज़ैनब? हजरत इमाम हुसैन की बहन। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। और ऐसी बहादुर बहन कि मैंने यूरोप के एक डॉक्टर के बारे में पढ़ा कि उसने दुनिया की आयरन लेडीज़, बहादुर औरतों की के हवाले से कोई किताब लिखी, मुझे नाम याद नहीं है अभी। तो उसने उन बहादुर औरतों की लिस्ट में बहुत ऊंचे मकाम पर इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब को रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो यूरोप का मुसन्निफ कहता है कि मैंने बड़ी बड़ी बहादुर ख़वातीन देखी, अलग अलग धर्मों में उसने सबका मुआयना किया, तज्जिया किया, मगर वो कहता है कि मैंने जो बहादुरी ज़ैनब के तेवर में देखी, यानी उनके किरदार के हवाले से पढ़ी, उनका खिताब जो दरबार यजीद में हुआ था वो खिताब मैंने पढ़ा, और उनकी वो शान शुजाअत, शान क़यादत जो इमाम के बाद उन्होंने काफिले की अपने हाथों में ली थी, वो कहता है कि ऐसा किरदार मुझे तारीख में नजर नहीं आता है। कितनी बहादुरी अल्लाह ने उनको अता की थी। और वो बहादुर क्यों न होती, उनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनके नाना नबियों रसूलों के सरदार हैं, उनके दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार हैं, और उनके वालिदे गिरामी शुजाअत के सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और हजरत ज़ैनब
ज़ैनब ने जब दरबार यजीद में खिताब किया था भाइयों, यजीद भी थर थर कांपने लगा था। ऐसा खिताब किया था, मुझे मिसरे याद आते हैं कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को दास्ताने करबला सुनाएं, उन्हें इमाम अली मकाम और आपकी आले पाक की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिलाएं, उन्हें सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम से अकीदत रखना सिखाएं। वो कैसी दास्तान, अल्लाह अल्लाह क्या बताऊं, थोड़ा इको बढ़ा दो जरा, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया, खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सची है औलाद का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लख तेज गए लुट गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये शेर सुने, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, कैसा नाज उठाते थे कि कांधे पे सवार कर लेते थे, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन, और सहाबा कहते थे ना निअमल मरकब या रसूल अल्लाह, सवारी बड़ी प्यारी है। तो हुजूर कहते थे निअमल राकिब, ओ मेरे सहाबा सवारी तो प्यारी है ही मगर सवार भी बड़े प्यारे हैं। बस 10-15 मिनट की बात हो रही है, ज़रा ऐसी जैसे सुन रहे हो माशाल्लाह मोहब्बत से सुनते रहो, चूँकि मैं समझ रहा हूँ वक्त भी काफ़ी हो गया। एक मौके पे हुजूर मिंबर शरीफ पे खुतबा दे रहे थे कि दोनों आ रहे हैं, और चूँकि अभी बहुत छोटी उम्र है ना, और हुजूर ने महसूस कर लिया कि मेरे नवासे कहीं गिर ना जाएं, तो आका ने अपना खुतबा रोक दिया, पुश्त पे आ गए तो हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया। ऐसी मोहब्बत का इजहार फरमाया मेरे साथियों, इसीलिए शेर में ये बात कही गई है, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे, उम्र भर जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, राहे हक में गला छिद गया तीर से, राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्ना सास मगर लुट गया। 10 मुहर्रमुल हराम को 71 जनाजे उठाने के बाद, मैं ख़त्म करता हूँ भाइयों, उठाने के बाद मेरे इमाम ने आखिरी खिताब दिया, और उसके बाद इमाम पाक मैदान में तशरीफ़ लाए। एक एक करके तो बहुत लोग आ जाते,
अकेले इमाम हुसैन ही काफ़ी हो जाते। मगर एक शेर पर हज़ारों कुत्ते हज़ारों गीदड़ एक साथ हमलावर हो जाएं तो वो अकेला शेर भी किस किस को मारेगा। एक साथ सैकड़ों कमानों से तीर चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, बाज़ रिवायात में है कि 124 ज़ख्म लगे, और भी ज़्यादा ज़ख्मों की भी रिवायत है। इतने ज़ख्म लगने के बाद आप पुश्ते फ़रस से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए और पेशानी सजदे में झुका दिया आपने, और ये पैगाम दिया, पूरी उम्मत को पैगाम दिया, हुजूर के सारे चाहने वालों को पैगाम दिया, अपने नाना जान से मोहब्बत करने वालों को पैगाम दिया कि देखो इतने ज़ख्म लगने के बाद भी फ़ातिमा का बेटा गर्दन तो दे रहा है मगर सजदा नहीं छोड़ रहा है। ये अहमियत बता रहे हैं हुसैन नमाज की। आज हमारे वहाँ कूलर भी होते हैं, एसी भी लगी हुई होती हैं, पानी की भी कोई परेशानी नहीं होती, मगर फिर भी हमारी मस्जिदें भरी हुई नज़र नहीं आती। और हमारे लोग क्या कहते हैं, मौलाना साहब हालात कैसे बदलेंगे, हालात कैसे बदलेंगे। अबे घर में बैठने से हालात बदलेंगे? जो कौम मस्जिदों में नहीं आ रही है वो कहाँ जाएगी? सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता, याद रखो। नारे भी तभी काम करते हैं जब कौम कारआमद होती है। और जिस कौम में नमाजें छोड़ने का मशगला और नमाजें छोड़ने का एक आम माहौल बन जाए, वो कौम कामयाब हो सकती है। बैठकों पे लोग बैठे रहते हैं, चाय खानों पे बैठे रहेंगे, IPL देखते रहेंगे, मोबाइल पे फिल्में देखते रहेंगे, क्रिकेट देखते रहेंगे। उधर मौजिन बेचारा 5 वक़्त में कह रहा हय्या अलल फलाह, आ जाओ भी कामयाबी की तरफ आ जाओ, आ जाओ, हय्या अलल सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ। नमाज में क्या है? हय्या अलल फलाह, कामयाबी मिलेगी, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। यानी उस घर से बुलावा जा रहा जहाँ झूठ नहीं बोला जाता। कामयाबी के लिए वहाँ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा। जहाँ कामयाबी मिलेगी वहाँ नहीं आता। अरे जब तुम नमाज ही नहीं पढ़ोगे तो ये बताओ, हुसैनियत तो है तुम्हारे अंदर बिलाशुबा, मगर हुसैनियत का हक अदा करना चाहते हो तो साथियों पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो, मस्जिद के नमाजी बनो और मैदान के गाजी बनो। अगर वाकई हुसैनी हो तो मेरे हुसैन ने तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में आखिरी सजदा करके बता दिया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आपने सजदा करके बताया। अरे हुसैन की रूह आवाज़ दे रही है सोई हुई उम्मत को, ज़माने वालों गवाह रहना नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक सवाल ये होता है कि जब इमाम की गर्दन पे खंजर चल रहा था, शिम्र का और भी अलग अलग रोगों के नाम आते हैं, मरदूद के जो खंजर चल रहे थे वहाँ आपकी गर्दन पे, तो इमाम की नमाज में कुछ तो फ़र्क आया होगा। लोग सवाल करते हैं कि गर्दन पे छुरी चल रही हो, खंजर चल रहा हो, तलवार चल रही हो और नमाज भी चल रही हो, ये बात समझ में नहीं आती। सजदा भी हो रहा हो, हाय 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 हाय। इमाम की रूह पाक जवाब देती है, अरे सूरे यूसुफ पढ़ के देखो, कुरान में तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई जुलेखा और मिस्र की औरतों ने किया एतराज, जुलेखा गुलाम को दिल दे बैठी, तो जुलेखा ने कहा था तुमने देखा नहीं है मेरे यूसुफ को, एक दफा देखो तो पता चलेगा कि वो गुलाम है या हुस्न का इमाम है, देखो एक मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कहा लाओ दिखाओ, हम भी देखते हैं। जुलेखा ने एक हाथ में छुरी दे दी, दूसरे में नींबू, और कहा कि जब यहाँ से गुजरे यूसुफ तो तुम काटने लगना नींबू। तो ये तो तफसीर की बात हो गई नींबू काटने वाली, नींबू की। लेकिन ये कुरान से आया है कि जब आप गुजरे वहां पर तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बशर ही नहीं है।
ये तो कोई फरिश्ता है। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, और उन्होंने नींबू की जगह हाथों को काट लिया। नहीं बोलोगे जोर से? हालांकि काटी थी उंगलियां, कुरान कह रहा हाथों को काट लिया, मगर चूंकि उंगलियां भी हाथ का हिस्सा होती हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि अच्छी खासी कट गई होंगी, इसलिए कि गोया के उंगलियां नहीं, हाथ ही कट गया। और नींबू का जो अरक होता है वो जख्म में टीस पैदा करता है, इसलिए हजरत जुलेखा ने नींबू दिया था ताकि और ज़्यादा टीस पैदा हो। मगर मियाँ कहाँ की टीस और कहाँ का पता, उनमें से किसी को उंगलियां कटने का पता ही नहीं चला। उनसे पूछा गया नींबू कटने को कहा था, तुमने उंगलियां काट ली और तुम्हें पता भी नहीं चला? जी। तो पता है क्या जवाब दिया था उन्होंने? कहा था हुस्न यूसुफ के जलवों में हम इतने खो गए थे कि ये पता ही नहीं चल रहा था कट नींबू रहा है या उंगलियां कट रही हैं। अल्लाह! अरे यार मुसलमानों, इससे ज्यादा मैं और किस तरह से समझाऊं कि यूसुफ के जलवों का जब ये हाल है कि उंगलियां कटे या नींबू पता नहीं चलता, नींबू की जगह उंगलियां कट जाती हैं तो एहसास नहीं होता। ओ मेरे भाइयों, खुदा की रहमत को जलवों का आलम क्या होगा। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवों में खो करके उन औरतों ने उंगलियां काट ली, पता नहीं चला। इधर खुदा की रहमत के जलवों में थे हुसैन, इसलिए गर्दन कटने का पता नहीं चल रहा। सुभान अल्लाह। और हुसैन का सजदा हो रहा था। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा पढ़ ले मेरे साथ, आप भी पढ़ ले। अरे झूम के बोलो, यहाँ पर फरिश्ते भी हैं। ऐसा किया हुसैन ने, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक न बख्शे जाएंगे। इमाम कारी मुजाहिद साहब की तरफ से ये माशाअल्लाह बड़े मेहनती हैं। सही बात। और मेरे बड़े शागिर्द तो नहीं है मगर मुझे दर्जा उस्ताजों का ही देते हैं। बहुत सारे शागिर्द ऐसे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं, बड़े का मतलब कुछ शोहरत पा जाते हैं तो वो उस्तादों की भूल जाते हैं। सही बात है, सही बात। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो पढ़े हुए भी नहीं होते मगर फिर भी उस्ताद मानते हैं। बेशक। तो कारी मुजाहिद साहब हालांकि मुझ पर पढ़े नहीं है मगर मेरा इतना अदब और लिहाज करते हैं कि गोया के मुझे उस्ताद मानते हैं। सही बात। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। और माशाअल्लाह मेहनती भी है। और मैंने तो हालांकि ये संभल भी काफ़ी वक्त तक रहे मगर कभी मैंने इनका कलाम नहीं सुना और आज पहली दफ़ा सुना। और माशाअल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैंने पहली दफ़ा सुना। वाकई हमारे हाफिज आमिर साहब, कारी अरमान साहब, इधर से लगे इस्लामी भाई, हमारे अजीज़ मौलाना हाँ सुलेमान साहब, सबके आगे नूरी नूर है। सुभान। तो मोहब्बत की बात होती है, अकीदत की बात होती है। और देखो आदमी जिसके पास पढ़े उसका अदब लिहाज करना चाहिए। बात सही है कि नहीं? बोलो। और ये तो पढ़े भी नहीं है फिर भी इतना लिहाज करते हैं माशाअल्लाह। ये शेर पढ़ रहा हूँ और आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ भाइयों, सुनो। जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, अल्लाह नाना के उम्मती, जब तक आप भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए सारे लोग पढ़िए। जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा। अब तक
तकरीर तो खत्म हो रही है, कोई भाई जरा मजमे में से नारा लगा दे। है कोई नारा लगाने वाला? पब्लिक में से नारा लगा दे कोई। लगा दे सोहेल भाई, हिम्मत कर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटे का सजदा, बेटे का सजदा क्यों न हो फिर इसे तरह तवील। हजरत फातिमा ज़हरा रातें खत्म हो जाती थी मगर उनकी नमाजें खत्म नहीं होती थी। अल्लाह की बारगाह में कहा करती थी, मौला एक रात तो इतनी लंबी बना दे, तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर ले। सुभान अल्लाह। वो फातिमा ज़हरा अपने हाथों से घर का काम करती थी। फातिमा ज़हरा सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं, नमाज अव्वाबीन भी पढ़ती थी फातिमा ज़हरा, नमाज इशराक भी पढ़ती थी फातिमा ज़हरा, नमाज तहज्जुद पढ़ती थी फातिमा ज़हरा। अल्लाह अल्लाह, वो शहनशाह कौनो मका की बेटी हैं। अल्लाह पाक ने उनकी ज़ात से मेरे आका का नसब चलाया, उनके मर्तबे का अंदाज़ा कौन लगा सकता है मेरे भाइयों। बेटे का सजदा क्यों न हो फिर इसे तरह। अरे भाई हुसैन का सजदा तवील हुआ, तवील मतलब लंबा, कितना लंबा हुआ कि सजदे में जाते हुए तो देखा मगर उठते हुए नहीं देखा। हाँ, बेटे का सजदा क्यों न हो फिर इसे तरह तवील, बेटे का सजदा क्यों न हो तरह तवील। करती थी सुबह फातिमा ज़हरा नमाज में, ज़हरा नमाज में जो रह गया था उसको अदा कर गए हुसैन, जो रह गया था उसको अदा कर गए हुसैन। मौला अली का दूसरा सजदा नमाज में, सजदा नमाज में ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में।